अच्छा जी, येलो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का जो 2001 का है, जो हमारे पास गाइडलाइंस है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की, उसकी की एलिमेंट्स को जानते हैं, समझते हैं और फिर डिटेल से इसको आगे डिस्कस भी करते हैं। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, पॉलिसी है, ऑर्गेनाइजिंग है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है। प्लान के फेज में हमारे पास दो चीजें, पॉलिसी आ जाती है और ऑर्गेनाइजिंग आ जाती है। फिर डू के सेक्शन में हम प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और चेक के सेक्शन में हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कि कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और एक्ट के स्टेज में हमने क्या करना है, एक्शन लेना है इंप्रूवमेंट के लिए। फर्दर इसको आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास प्लेन का फेज आ जाता है, ठीक है। और प्लेन के फेज में सबसे पहले इधर हमारे पास आईएलओ की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास इसके दो कंपोनेंट्स हैं, दो हमारे पास एलिमेंट्स, एक हमारे पास है पॉलिसी, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा, प्लानिंग के फेज में हम क्या करेंगे, जब हम, अच्छा हम किस चीज के हवाले से बात करें, हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सारी बातें हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से ही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिसी की बात करते हैं। प्लान के फेज में पहले हमारे पास पॉलिसी आ जाती है। पॉलिसी में हम क्या करेंगे, कंपनी जब अपनी पॉलिसी बनाएगी तो उस पॉलिसी वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से होगी, और उस पॉलिसी में कंपनी अपनी एम्स है और ऑब्जेक्टिव्स का तयन करेगी, और बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर स्टेटमेंट के साथ करेगी। एम्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या होते हैं। एम्स हमारे पास, हमारा जो गोल होता है, एम गोल को हम कहते हैं, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म होता है, और इसी के साथ साथ ये स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक होता है, मल्टीपल नहीं होता। और ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास टारगेट्स होते हैं, कौन से टारगेट्स, जिसको वो टारगेट्स जो हमें अपनी एम की तरफ पहुंचाएंगे। एम को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे टारगेट्स होंगे वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास मल्टीपल्स हो सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होते, और एम को अचीव करने में आपके क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो फर्दर मैं इस पे बात करूं तो फॉर एग्जांपल आप यही समझ लो, जैसे कि मैंने अभी पीछे बात की कि एम आपका क्या है। मिसाल के तौर पर आपका एम है कि भाई जीरो एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस, ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको इसको ये मजीद समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर अभी आप क्या कर रहे हैं, निबोश आईजीसी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो एम है, टारगेट, सॉरी, आपका जो गोल है वो क्या है, वो यही है कि मैं निबोश आईजीसी की सर्टिफिकेशन हासिल करूं। तो इसके लिए आपके पास फिर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एम तक पहुंचने के लिए, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स टारगेट से कैसे। फॉर एग्जांपल, पहले आपका टारगेट है कि भाई मैं प्रॉपर IG1 और IG3 IG2 की ट्रेनिंग ले लूं, ठीक है। फिर आपका टारगेट होगा कि मैं IG1 का पेपर पास करूं, फिर टारगेट होगा कि IG2 का पेपर पास करूं, फिर टारगेट होगा कि मैं क्लोजिंग इंटरव्यू को क्लियर करूं। हालांकि ये छोटे छोटे टारगेट्स किस चीज के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे टारगेट्स आप जब अचीव करेंगे तभी जाके आपका जो एम है, फॉर एग्जांपल जो मौजूद है एज अ स्टूडेंट आपका है कि भाई मैंने बोश आईजीसी की सर्टिफिकेशन को क्या करूं, हासिल कर सकूं। फिर हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट है ऑर्गेनाइजिंग का, ये भी प्लानिंग के फेज में ही आ जाता है, ठीक है। इसमें हमने चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, हमने एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क के तहत काम करना है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक फ्रेमवर्क बनानी है। और अभी लोगों को क्या करनी है, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से मुख्तलिफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है। मिसाल के तौर पर हमने क्या कर दिया, कंपनी के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर हायर कर दिया, ठीक है, हमने हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर हायर कर दिए, हमने हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स हायर कर लिए, ठीक है। और फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मुख्तलिफ दे दी कि भाई आप रिस्क असेसमेंट करें, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप इंस्पेक्शंस करेंगे, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। तो मुख्तलिफ हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से लोगों को ऑर्गेनाइजिंग के फेस में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल्स हमने क्या करनी है, क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, और चीजों को प्रैक्टिकल बनाना है ताकि हम अपनी एम्स की तरह एम को अचीव कर सकें। फिर हमारे पास डू के सेक्शन में जो एलिमेंट है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसमें हम क्या करते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद, ठीक है, अभी हम ग्राउंड पे अरेंजमेंट्स करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका, सॉरी, एक्सीडेंट कब नहीं होगा, एक्सीडेंट तब आपकी जगह पे नहीं होगा जब वहां पे हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो हैजर्ड को मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं। हैजर्ड हमारे पास हर वो चीज जिसमें ये सलाहियत है
कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके, एनीथिंग दैट इज द पोटेंशियल टू कॉज अस हार्म। ठीक है। तो जब आप हैजर्ड्स, नुकसानदेह चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, जब आप खतरात को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, तब आपके पास क्या होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। जब आप लोगों को ट्रेनिंग्स देंगे, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से ट्रेनिंग देंगे, उनको काम करने का सही तरीका बताएंगे, तो आपके पास क्या होगा, एक्सीडेंट आपके पास नहीं होगा। और इसी के साथ साथ जब आपकी जगह पे परमिट टू वर्क के तहत काम होगा, ठीक है, हर एक्टिविटी के लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, काम करने का महफूज तरीका जब आप बताएंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होंगे, ये चीजें, ये अरेंजमेंट्स, ठीक है, जब आप ग्राउंड पे करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक्सीडेंट आपके पास नहीं होगा। चांसेस ज्यादा यही होंगे कि आप इस सारी चीजों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वही बात है कि प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स करते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास एक्सीडेंट ना हो, चीजों को ग्राउंड पे यकीनी बनाते हैं। फिर चेक के फेज में, ठीक है, हम एवेल्युएशन करते हैं, चीजों को जांचते हैं, ठीक है, चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे चीजों को, ठीक है, किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं, चीजों को चेक कर सकते हैं। अच्छा, चेक आप चीजों को कैसे करेंगे, आप इंस्पेक्शन करके चीजों को चेक कर सकते हैं। इंस्पेक्शन आपके पास इक्विपमेंट्स की भी होती है, टूल्स की भी होती है, ह्यूमन बिहेवियर की भी होती है, मुख्तलिफ लोकेशन प्रेमिसिस की भी आपके पास होती है, वर्क प्लेस की भी इंस्पेक्शन होती है। तो आप इंस्पेक्शन करके चेक कर सकते हैं चीजों को। इसके अलावा एक्टिव या रिएक्टिव मॉनिटरिंग से भी आप चीजों को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंपनी का इंटरनल ऑडिट भी करेंगे, तो सारी जो आपके पास नॉन कंफर्मिटीज है, डेफिशिएंसीज है आपके मैनेजमेंट सिस्टम है, वो भी क्या हो जाएगी, खुल के बाहर आ जाएगी। इसी के साथ साथ जो आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस है, उसको जो आप रिव्यू करेंगे, तो उससे भी आपको क्या होगा, एवेल्युएशन में चेक करने में आसानी होगी, और आपके सामने सारा रिजल्ट आपका आ जाएगा। फिर जब आपके पास आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तो रिजल्ट में या इंसान पास होता है या फेल होता है, ठीक है। इधर इससे मुराद ये कि भाई आपने चेक कर दिया, ऑडिट किया, या फिर आपने एक्टिव या रिएक्टिव मॉनिटरिंग से चीजों को चेक किया, ठीक है, आपको पता चल गया कि भाई हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क सही है, बिहेवियर लोगों का सही है, परमिट टू वर्क के तहत काम हो रहा है बिल्कुल सही तरीके से, और हो रहा है, और ट्रेनिंग की नीड्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, सही तरीके से ट्रेनिंग डिलीवर हो रही है, मतलब सिस्टम सही है, ठीक है। तो आपने फिर इस सूरत में जो आपका एक्ट है, ठीक है, जो आप एक्शन लेंगे इंप्रूवमेंट के लिए, वो यही है कि आप बस इसी चीज को दोहराते जाओ, जैसे आप कर रहे हो सेम एज इट इज को क्या करते जाए, फॉलो करते जाए। लेकिन एक दूसरी तरफ आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं रिव्यू के दौरान, तो फिर उन इश्यूज को हल करने के लिए आपने करेक्टिव और प्रिवेंटिव आपने मेजर्स लेने हैं। तो ये हमारे पास आईएलओ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ 2001 की जो गाइडलाइंस थी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर, वो हमारे पास ये थी, जिसमें हमने पीडीसीए साइकिल के बारे में जाना, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से भी चीजों को जाना।